जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों का दोस्त निसार जवेद हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों सबसे पहले आपको योम पाकिस्तान की बड़ी बड़ी मुबारक। कम अज कम हमारे पास कुछ योम तो है मनाने के लिए, ये भी अल्लाह का शुक्र है। दोस्तों खबरें काफी सारी हैं, तो आपको पता है हम तो सिलेक्ट करते हैं कोई ऐसी खबर जो आम लोगों के ज़हन में ना आए या आम लोग उसके ऊपर रोशनी न डालें, तो उसको हम पकड़ के उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल देते हैं अपनी अकल के मुताबिक। उम्मीद है कि हमारा सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, आप मुझे इसी तरह सुनाते रहेंगे, इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहेंगे, तो सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। चैनल को मेरे को सब्सक्राइब जरूर लाजमी करें और लाइक भी क्या करें, शेयर भी क्या करें। अब बात करते हैं कि हनुमान भगवान, जैसे इंडिया में हनुमान भगवान है इसी तरह पाकिस्तान में भी हनुमान भगवान है। इसको किसी मेकअप की जरूरत नहीं, को कुछ नहीं, सिर्फ उसको बिठा दें और लोगों को कह दें, हिंदुओं को कह दें ये हनुमान भगवान है, वो मान जाएंगे बगैर मेकअप के। उसको पंजाब का डाकू भी कहा गया, किसी बंदे ने उसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू भी कहा। उसकी बड़ी सारी निशानी। चौधरी परवेज अलाई की बात कर रहा हूँ, गुजरात वाला चौधरी है ना, छोटा चौधरी जो है, चौधरी परवेज अलाई, और पंजाब का सबसे बड़ा डाकू और पता नहीं क्या कुछ, जो कुछ भी आपको सब पता है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि वो आजकल जेल में, आपको पता ही है दोस्तों, वो जेल में गिरा तो पहले हुआ था, तो पहले वैसे गिरा हुआ था, अब फिजिकली गिर गया जेल में। उसकी सुना 4 पसलियां टूट गई हैं और बहुत सारी चोटें लगी हैं, बड़ा अफसोस हुआ है। 80+ उसकी मेरे ख्याल में एज है, 80 साल से ऊपर है। तो इस उम्र का बंदा गिर जाए, नजरों से गिरे फिर भी अफसोस होता है, फिजिकली गिर जाए फिर भी अफसोस होता है। दोस्तों ऐसा हुआ है कि वो बेचारा जब गिरा है, साफ सारे जेल के अंदर जब गिरा है, तो उसको इलाज के लिए अब वो जेल के अंदर इलाज करवा रहा होगा। लेकिन इस ऐसे हालात में जब बंदा कोई भी एज ज्यादा हो या कोई भी आदमी हो, तो उसकी जब ऐसा टाइम आता है, चोटें लग जाए, बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसकी फैमिली, खासतौर पर उसके बेटे बेटियां, ये सब उसके लुक आफ्टर करते हैं और उसका ख्याल करते हैं रात दिन। तो उसके लिए सबसे ज्यादा फैमिली, हर बंदा, कोई किसी इंसान को कुछ भी हो तो उसकी फैमिली उसका पीछा करती है, उसको सपोर्ट करती है, उसका इलाज करवाती है, सब कुछ करती है, ये आपको पता है। तो दोस्तों ऐसा हुआ कि चौधरी जब गिरा, उसका मैंने खबर सुनी, मुझे सबसे पहले मेरा ख्याल गया उसके बेटे की तरफ, मोनस लाई, जो पंजाब में अन्नी मचा के रखता है जब उसके बाप की हुकूमत आती है। और उसका पंजाब के अंदर चलना फिरना, गाड़ियों का काफिला, वो देख के लोग हैरान हो जाते हैं। समटाइम लोग इस तरह आपस में मुहावरतन कहने लगते हैं, वड्डा आया तू मोनस लाई। इतना वो एंजॉय करता है इक़्तिदार को, अपने बाप के इक़्तिदार को। वो चूंकि बाप के दोबारा इक़्तिदार को एंजॉय करके भाग चुका है, पैसे लेके भाग चुका है और पाकिस्तान को लूट के भाग चुका है, वो घोड़ा हो गया हुआ है और बाहर बैठा जशिया मार रहा है। तो एकदम मैंने उसका सोचा, मुझे जो ख्याल आया, यार ये जो इतनी लंबी जुबानें निकाल के वो जो शहबाज गिल तो और इतने लोग बैठ के 2-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और मजाक उड़ाते थे बीमारियों का, लोगों का, कि कमरा है, फलाना है, टमकाना है। जब इनको पकड़े जाते हैं तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। जब वो खुद पकड़े गए तो जुबानें बाहर लटक गई, सांस बंद हो गए, पता नहीं क्या क्या ड्रामे किए उन्होंने। उनका पीर वो भी ड्रामे कर रहा है और वो खुद भी ड्रामे। अब अंदाजा करें कि जो जेल में जाना नहीं चाहता था, जो कहता मुझे जेल में डालोगे फिर ऐसे होगा, फिर यूं कर देंगे, हम फलां कर देंगे, वो बंदा पता नहीं लाखों की रोटी खा गया जेल में बैठा हुआ। बहरहाल ये एक पेज है, एक पेज कायम दायम है और अपनी सिमत में, दुरुस्त सिमत में, जो उनकी दुरुस्त सिमत है उधर सही जा रहा है। बाकी सारे ये ड्रामे, इनको जेलों में डालना, इनको हीरो बनाया जा रहा है। मेरा नहीं ज़हन मानता कि इनको कभी सजाएं होंगी। खासतौर पर 9 मई जो कर रहे हैं, उसने तकरीबन प्रोपेगेंडा करके यकीन दिलवा दिया हुआ है कि 9 मई इन्होंने खुद ही किया था। अगर हमने किया तो हमें सजा ना मिल जाती है। एंड पे यही बात होनी है। खैर थोड़ा वापस चलते हैं। ये तो लोग बोगड़े हो गए, शहबाज गिल इधर उधर, इनको एक पेज के जजेस हैं, एक पेज वाले, उन्होंने निकाल दिया, बाहर बुगड़े करवा दिए। अब यहाँ पे एकदम रुक के ये सोचें कि ये वक्त मुआशी पे भी आया था। इतनी बात सोचें, जब आया था तो उसकी बेटी एक औरत है, वो औरत होकर अपने बाप के साथ शाना बिशाना रही, बाप के सामने कई दफा रेस्ट हुई, उनकी क्या कहते सब्र का इम्तिहान लिया गया, क्या कुछ किया गया। वो औरत होकर नहीं डोली। उसने जब वो जेल से बाहर आ गई, वो डील करके वो बाहर, जैसे ये शहबाज गिल जा सकते हैं अगर बाहर मुल्क छोड़ के, तो वो नहीं जा सकती थी। वो बाहर नहीं गई,
वो इधर ही रही, उसने इधर ही मुकाबला किया, जलसे भी किए, सब कुछ किया, इन्होंने धमकियां भी दी, इन्होंने पता नहीं क्या क्या जुल्म किया। वो औरत होकर डटी रही और ये मर्द होकर भाग गए। नवाज शरीफ की बेटी साथ खड़ी हो गई तो हनुमान भगवान का बेटा भी भाग गया। फिर ये बातें करते हैं करप्शन है, तो ये करप्शन करते आए थे, करप्शन के ढेर लगे हुए हैं। अब मसला ये कि इनको सजाएं, करप्शन की सजाएं, इनके दूसरी सजाएं जिन्होंने जारी करनी है इलेक्शन। अब इलेक्शन का सोच रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इलेक्शन का सोच रहे हैं। दोस्तों ऐसी धांधली जिंदगी में कभी नहीं हुई होगी, और जिन्होंने धांधली की वही शोर कर रहे हैं। आप अंदाजा करें कि 8-10 हल्कों का रिकाउंटिंग हुई है पंजाब में, और वो सारी धांधली शुदा वो एरिया थे, वहां पे रिजल्ट चेंज हो गए हैं। आपको याद होगा कि ये फार्म जिस बात पे शोर करते हैं ना, वहीं पे उन्होंने काम किया था। ये फार्म 45-47 का शोर कर रहे थे ना, इन्होंने इन फार्मों से मार खाई है। असल में तादाद जो है ना गिनती और है। अब होना तो ये चाहिए कि अगर इतने हल्के गलत निकले हैं तो सबकी रिकाउंटिंग कर ले पाकिस्तान की। जो सोचने की बात इतनी है दोस्तों कि जो काउंटिंग होती है, जो इलेक्शन डे वाले दिन काउंटिंग होती है, तो एक दिन में काउंटिंग होती है, तो रिकाउंटिंग को तो टाइम भी बहुत कम लगना है, क्योंकि वो सारे पर्चियां वगैरह सेट होकर पड़ी हैं, काउंटिंग करनी है, और वो जो फॉर्म 45-47 उनका सब टैली करनी है, बात खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान आगे चल पड़ेगा और पाकिस्तान अच्छे तरीके से चलेगा। लेकिन ये कोई नहीं करेगा। क्यों? इस काउंटिंग का, ये सारे फॉर्म शाम बनाने का मकसद सिर्फ था नवाज शरीफ को बाहर रखना। मुल्क जाए भाड़ में, मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, सिर्फ नवाज शरीफ को बाहर रखना है इन्होंने, एक पेज वालों ने, और एक पेज सलामत है, जिंदा है। बहरहाल ये इलेक्शन की सूरत हाल है, इलेक्शन की रिकाउंटिंग होनी चाहिए। अब हम चलते हैं, छोटा सा तबसरा करेंगे उसके ऊपर, जो आपकी अदलिया के आपके आ रहे फैसले। कभी क्या कि जी शौकत अजीज सिद्दीकी को इंसाफ नहीं मिला था, कभी क्या जी कायदों को इंसाफ नहीं मिला था, कभी क्या जी भट्टो को इंसाफ नहीं मिला था। और खुदा का नाम है, तुम्हें पता कि कितने पैसे लगते हैं ये एक फैसला देने के लिए? भाई अगर इंसाफ नहीं मिला था, इंसाफ किसने बताया जी? आपने देना इंसाफ। ये आप मामे नहीं हो पाकिस्तान के इधर बैठ जाओ, खर्चा करो और बाद में कह दो जी इंसाफ नहीं मिला। भाई नहीं मिला तो इंसाफ दो। फिर इस शौकत अजीज सिद्दीकी को आपने इंसाफ दिया, उसको अगर इंसाफ नहीं मिला था तो उसको इंसाफ दो। जो जिन लोगों ने उसको निकाला था उन लोगों को कटारे में लाओ, उन लोगों को फांसियों पर लटकाओ, कि मुल्क तो किसी तरीके से चले। इस तरह तो मुल्क को तो आप खुद नहीं चले दे रहे। जो भी आता है वो बड़े से बड़ा बगैरत आता है, जो भी आता है मुल्क को डुबोने वाला आता है। ऐसे फैसले नहीं चाहिए। इस बंद कर दो, सुप्रीम कोर्ट को ये बंद कर दो, अदारों को, इलेक्शन कमीशन को ये बंद कर दो सारा कुछ। अवाम को या तो को बोलो कि हिजरत कर दो, अगर नहीं, ये अभी कल परसों मैंने बात की, कल के व्लॉग में, कि ये जो DHA इधर उधर बन रही है, वो जो हमारे प्लाट खाई जा रहे हैं, एक दिन तो प्लाट को बचेगा ही नहीं, पाकिस्तान के पास कोई जगह नहीं बचेगी, सारे DHA में चले जाएंगे। लेकिन वो जो ट्रांसफर नहीं कराते अन्य को, वो भी और उसको घर भी छोड़ के आओ, ट्रांसफर कराते हैं। ट्रांसफर की जो फीस बनती है सरकारी, वो भी नहीं देते, वो फीसें देते तो आपके कर्ज उतर जाते हैं। खुदा का नाम है यार, किसी बात पे बातें करने को बहुत है, टाइम बहुत लंबा हो गया, वीडियो बहुत लंबी होती है, फिर करेंगे किसी और गपशप में। दो में इजाजत रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।